Hi everyone, this is Rohit with the second part of the chapter Sectors of Indian Economy. Previously, in the last video, we discussed briefly about the three sectors of economy, its names, its features, essential services included in the tertiary, that is, service sector. We compared the three sectors. We also calculated the total production of the country, which is also known as GDP, which stands for Gross Domestic Product. We also looked at some simple calculations regarding what happens if we don't calculate only the value of final goods. And that is, we saw the problem of double counting. We saw which institution calculates the GDP. Then we saw the changes, historic changes in the sectors from primary to secondary and currently to tertiary sector, and the reasons behind the same. Today, as I said in the last video, we'll be starting with the second topic of this chapter, that is condition of employment. Employment briefly is defined as a condition where a person is willing and able to work and gets job. This is a normal condition of employment. And when I talk about unemployment, तो इसका completely opposite हो जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या कि अ पर्सन हु इज़ एबल एंड विलिंग टू, मतलब कि काम करना चाहता है, काम कर भी सकता है, फिर भी उसको काम मिलता नहीं है. दैट कंडीशन इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक हमें इसमें पढ़ना है, दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सिंपल मतलब है. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे मैं जितना काम कर सकता हूँ उससे कम कर रहा हूँ. इन अ सेंस कि अगर मैं एक दिन में 6 आवर्स काम कर रहा हूँ और मैं 100 यूनिट्स प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उतने ही टाइम में 100 यूनिट्स ना बना के अगर मैं 80 यूनिट्स बना रहा हूँ, देन दैट कंडीशन इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट. कि मैं एम्प्लॉयड तो हूँ, बट मैं जितनी प्रोडक्टिविटी पे काम कर सकता हूँ उतनी प्रोडक्टिविटी मैं दे नहीं रहा हूँ ड्यू टू मैनी रीजंस. अब इंडिया में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उसका इम्पोर्टेंस और प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन जीडीपी में उसका शेयर कम होता जा रहा है और सर्विस सेक्टर का बढ़ता जा रहा है. बट कीपिंग दैट इन माइंड, इट इज़ स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर. ठीक है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर कि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है. इसका मतलब क्या होता है कि आज की डेट में इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई भी एक काम कंप्लीट करने के लिए मुझे अगर 4 लोगों की ज़रूरत है, विथ 4 पीपल इफ़ आई कैन कंप्लीट द वर्क इन टाइम प्रॉपरली, फिर भी मैं उसमें 6 लोग एम्प्लॉय करूँ तो काम ना तो जल्दी होने वाला है ना तो कोई ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज वो काम कंप्लीट करने के लिए 4 लोगों की ही ज़रूरत है. हाँ, 4 से 3 करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, काम कम होगा. सो 4 इज़ द पॉइंट जहाँ पे मुझे काम करना है. लेकिन मैं 6 रखूँ, 5 रखूँ, 10 रखूँ तो वो ज़रूरत से ज़्यादा लोग रख रहा हूँ. अब ये जो 4 के ऊपर के जितने भी लोगों को मैं उस एक्टिविटी में रखूँगा वो एम्प्लॉयड तो है, मतलब काम तो करते हुए दिख रहे हैं, बट उनकी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है या तो बहुत कम है. तो उन लोगों को अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा, बट दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और दैट कंडीशन इज़ नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कीप दैट इन माइंड. दिस इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयड तो है, एंड दैट इज़ वाई अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम जो है इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड वर्ड का मतलब होता है हिडन, कोई भी चीज़ जो छुपी हुई है, आपको इजीली दिखेगी नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. ना वाई कांट वी आइडेंटिफाई, अभी बताया कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक पर्सन काम कर ही नहीं रहा है, जॉब ही नहीं है, तो आपको दिख जाएगा कि भाई फ्री बैठा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ सिंपल टू आइडेंटिफाई. लेकिन इफ़ अ पर्सन इज़ एम्प्लॉयड, काम कर रहा है, जॉब है, वर्क है, लेकिन
अब वो वर्क कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन कितना उसकी वहाँ पे ज़रूरत है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। एंड दिस इज़ वाई अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस पूरे टॉपिक में हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि दूसरे सेक्टर्स में नहीं होता है। सो दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो एग्जिस्टेंट इन अदर टू सेक्टर्स। पहला एग्जांपल दिया हुआ है कैजुअल वर्कर्स सर्विस सेक्टर में, ट्रक ड्राइवर्स हो गए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में फॉरेन इंस्टेंस, तो उनका भी ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिख सकता है। देन वी हैव अ पर्सन सेलिंग थिंग्स बाय पुशिंग कार्ट। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो हमें पूरे दिन मेहनत करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई गारंटी नहीं है कि वो कुछ सेल कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे दिन मेहनत करते हुए दिखते हैं, काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन दे एंड अप अर्निंग वेरी लिटिल या तो नथिंग। तो एट द एंड ऑफ द डे काम तो किया लेकिन कुछ पैसे तो आए नहीं उनको, तो वो भी इसमें ही ऐड होगा, दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई डेवलपमेंट होगा कैसे इफ़ वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो द क्वेश्चन इज़ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए। पहला स्टेप है गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करवा सकती है। इरिगेशन ज़्यादा होगा तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इजीली काम हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। सेकंड है इजी लोन्स करवा दो बैंक के पास से। इजी लोन्स होगी तो लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वर्कर्स को काम पे रखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रोड्स, डैम्स, ये जितने सर्विस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन है उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो वापस वर्कर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जो लोकल बैंक्स है जो रूरल एरियाज़ में होती है, विलेजेस में होती है, उन लोगों को फार्मिंग इक्विपमेंट्स मतलब कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब बाई करने के लिए रीज़नेबल मतलब कि महंगा ना पड़े उस रेट पे क्रेडिट मतलब कि लोन देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो लोग मनी लैंडर्स से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज बैंक नहीं देती है, वो नहीं होगा। So this would reduce the dependency on money lenders. Next is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas. Rural areas है, semi-rural areas है, वहाँ पे identify करना, locate करना कि भाई industries है या नहीं, नहीं है तो कौन सी हो सकती है, और जो हो सकती है उसको encourage करना, promote करना, ताकि workers वहाँ पे काम करना start करें, resulting into generation of employment. एंड लास्ट इज़ एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते टाइम इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड कि आप जब एनकरेज करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड करें, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा बच्चे अगर स्कूल अटेंड करेंगे तो ज़्यादा स्कूल्स चाहिए, ज़्यादा टीचर्स चाहिए और ज़्यादा स्टाफ भी चाहिए। और इसका ध्यान कौन रखता है? इट इज़ टेकन केयर ऑफ by the planning commission which is now known as नीति आयोग। Remember this, प्लानिंग कमीशन का ये काम होता है सब प्लान करना कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और उसी प्लानिंग कमीशन को आज की डेट में नीति आयोग बोला जाता है। काम उसका सेम है, प्लानिंग करना। अभी तक जितने स्टेप्स देखे वो सारे लॉन्ग टर्म थे, मतलब तुरंत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके नहीं देंगे। तो मुझे इमीडिएटली अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो शॉर्ट टर्म मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क इंक्लूड किया है। राइट टू वर्क अराउंड 625 डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल है, और इसको ही बोला जाता है मनरेगा, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके प्रोविजंस क्या है? एज पर मनरेगा जिसको भी काम करना है और कर सकता है, ऑल दोज एबल एंड विलिंग टू वर्क, कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, उनको गवर्नमेंट गारंटी देती है। रिमेंबर दिस, अश्योरेंस नहीं है, गारंटी है, देना ही पड़ेगा। 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट एक साल में, पूरे साल में 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गारंटी देगी। बट मान लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई,
गारंटी है पर नहीं दे पाई तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट विल हैव टू गिव देम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब होता है काम गवर्नमेंट नहीं दे पाई, गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, तो उनको काम नहीं दिया है, तो काम अगर मिलता तो जितने पैसे देने चाहिए थे वो पैसे देने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सिंपल टॉपिक्स थे, अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली one topic for this chapter, which is organized unorganized sector, which also includes public sector and private sector. Hope you have understood. Thank you.